कहता। भारत की मस्जिदें तोड़ो ये श्री राम नहीं कहते। रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती। जहाँ इंसानियत जिंदा है वह मजहब की कोई बात नहीं होती। किसी को लगता है हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा उतार कर देखो, पता चलेगा नेताओं के कारण हमारा देश खतरे में है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ सुमैया अंसारी फ्रॉम क्लास 10। आज हम यहाँ पर गणतंत्र दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इसी के अवसर पर मैं आप सभी के सामने एक स्पीच बोलना चाहूंगी। यदि कोई गलती हो तो क्षमा कीजिए। जब सरहद पर देशभक्तों की आवाज गूंजती है और सीने पर गोलियां खाते हुए लहूलुहान देशभक्त भूमि पर गिर पड़ते हैं, परंतु कोई आह नहीं, कोई पश्चाताप नहीं दिख रहा है, तो बस एक अलौकिक तेज और उस तेज में अटल विश्वास कि हमारा भारत अवश्य स्वतंत्र होगा। और 15 अगस्त 1947 को यह विश्वास प्रतिफलित भी हुआ, क्योंकि यह देश महापुरुषों का है, यह देश गुणी विद्वानों का, यह देश साधकों संतों का, यह देश वीर बलवानों का, यह देश वीर बलवानों का। गुणीजनों और महापुरुषों की उपस्थिति में हमारे देश की स्वतंत्रता तब तक अधूरी रहती जब तक यहाँ संविधान न रचा जाए। अतः राष्ट्र निर्माताओं की आधुनिकता में हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को भारत का अद्वितीय संविधान लागू किया गया। संविधान तो लागू हो गया था, पर यह बात अब भी जहन में रखनी शेष थी कि भारत की गौरव गाथा बार बार दोहरानी है। प्यारा भारत देश हमारा, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। परंतु अभी भी भारत के सामने ऐसी वसी परिस्थितियां थी जो मानव के सपनों को खंडित कर देती थी। तब मन में बस यही भाव जागने लगता है कि सोचा था अपने देश को खुशियों से सजाएंगे, समता और सद्गुणों से भारत में बहारें लाएंगे। हाय ये आजादी के बाद क्या हो गया, कलाम जी के सपनों का भारत न जाने कहाँ खो गया, न जाने कहाँ खो गया। कुछ हाथ से मेरे निकल गया, वो पलक झपकते छिप गया। फिर लाश बिछ गई लाखों की, सब पलक झपकते बदल गया। जब रिश्ते राख में बदल गए, इंसानियत का दिल दहल गया। मैं पूछ पूछ के हार गया, क्यों मेरा भारत बदल गया, क्यों मेरा भारत बदल गया। चलो फिर से आज वो नजारा याद कर ले, शहीदों के दिल में थी वो ज्वाला याद कर ले, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर। देशभक्तों की खून की वे धारा याद कर ले। गणतंत्र की स्वतंत्रता के लिए यह अति आवश्यक है कि हम अपनी सभ्यता, संस्कृति, मौलिक चिंतन और वैचारिक स्वतंत्रता को बनाए रखें। लेकिन आज ऐसा लगता है कि मिली राजनीतिक स्वतंत्रता पर विचार परितंत्र है, पाश्चात्य चिंतन चरित्र से कहाँ हुए स्वतंत्र है। अभी स्वदेशी तंत्रों परीक्षित मिला कहाँ सम्मान है, और किसी कोने में बैठा रो रहा संविधान है, किसी कोने में बैठा रो रहा संविधान है। इस रोते हुए संविधान को प्रबल, सशक्त, सफल और प्रभावशाली बनाने का अधिकार अगर किसी को है तो सिर्फ और सिर्फ हम देशवासियों का है, क्योंकि लुटेगी आजादी अगर तो अपमान सबका है। मत फैलाओ ये नफरत, ये जहान सबका है। इंसान बनने की आदत डालो, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, ये हिंदुस्तान सबका है। चुनाव के माध्यम से हम योग्य और सजग नेतृत्व का चयन करके अपने भारतीय संविधान को और परिपुष्ट बनाते हैं। पर अफसोस की बात है, हमारी भोली भाली जनता कर्म, विचार, विकास देकर नहीं बल्कि उनके धर्म, पार्टी और प्रचार देकर उन्हें वोट करती है। और जिसकी वजह से लोकतंत्र की सेहत और लोकतंत्र के प्रारंभ में आयोग के हाथों में सौंप देते हैं। जनता को अपना वोट ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो देश का विकास करे, न कि देश के लोगों को आपस में धर्म के नाम पर लड़ाकर देश को अंदर से खोखला करे। नेताओं की गंदी राजनीति के कारण आज हमारे देश के लोगों की मानसिक स्थिति इतनी सोच की हो गई है, अगर दोनों पक्ष के नेता लोगों से विकास के नाम पर वोट मांगे कि लोग सोच में पड़ जाएंगे कि वोट किसको देना है। झूठ बोलूं तो मुझे मेरी गैरत मार डालेगी, सच बोलूं तो हुकूमत मार डालेगी। इस तरह एक होकर रहो देशवासियों, वरना लड़ा लड़ा कर तुम्हें सियासत मार डालेगी। और मन में यही भाव रखे, कभी तिरंगे की छाया को शत्रु नहीं छू पाएगा। धर्म, एकता और साहस से हर प्रश्न सुलझता जाएगा, हर प्रश्न सुलझता जाएगा। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, इस देश की कीमत जब जब हमने पहचानी है, हमारे देश का बच्चा बचा बना देश सेनानी है। जात पात, भाषा और देश के बीच पनपने ना देंगे, अभी न धारों पर हिंदुस्तान को बटने ना देंगे। एकता के सतरंगों से सजाएंगे संसार को, गणतंत्र उपासक बनकर सच्चे उपहार देंगे राष्ट्र को, उपहार देंगे राष्ट्र को। जय हिंद, जय भारत।